हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि सफाई करते हैं और साथ आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज सफाई का व्लॉग है और साथ में खाने का व्लॉग है। खाने में मैं बना रही हूँ ताहिरी, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथ ही हम जो है वो सफाई भी कर रहे हैं और आप लोग जुड़े रहिएगा। आज का टॉपिक ये है कि जी हाउ टू बी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आप कैसे मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन सकती हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से टिप्स जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। बहुत छोटी सी टिप्स लेकिन बहुत काम की टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि औरत अपने में, हर औरत ही बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत और बहुत हसीन है। अल्लाह ने माशाल्लाह औरत को बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही हुस्न दिया है। औरत बहुत प्यारी है, वो चाहे जैसी भी है, काली है, छोटी है, कद की मोटी है, कद की छोटी है, जिसामत की मोटी है, अच्छा जी, पतली है, सूखी है, दुबली है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, जैसी भी है। लेकिन औरत पहले ही मैं बता दूं बहुत मैग्नेटिक और बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। दुनिया में हसीन चीज़ जो है वो एक औरत अल्लाह ताला ने बनाई है। तो जी, उसमें अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को थोड़ा सा देखभाल लें तो हम और भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ औरतें होती हैं जो कि बहुत प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत मर्दाना हो जाती है। आवाज़ मर्दाना के अलावा वो बहुत चीखम पुकार बहुत करती हैं, शोर बहुत करती हैं, बच्चों पे बहुत शाउट करती हैं, हस्बैंड पे बहुत शाउट करती हैं, जिनकी वजह से उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ भी भारी हो गई हुई है, क्योंकि मैंने बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है। लेकिन कभी-कभी चलता है, रोज़ नहीं। कुछ औरतों को आदत हो जाती है कि वो डेली रूटीन में गुस्सा कर रही होती हैं, शोर कर रही होती हैं, और ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपनी आवाज़ को धीमा और प्यारा कर दें, खूबसूरत आवाज़ कर लें, धीमा बोलना शुरू कर दें, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी। और कभी-कभी अगर गुस्सा आता है तो आप उसे किसी और तरीके से निकालें, बशर्ते ये कि चीखें चिल्लाएँ। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ नहीं, और मैं थोड़ा-सा भी चीखती हूँ तो मेरा गला इस तरह बैठ जाता है और फिर मैं अगले 1 महीने तक के लिए चीख ही नहीं पाती। तो बस पर्सनैलिटी में ये चीज़ ऐड कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को जो है एज़ अ लेडीज़, एज़ अ वुमेन, हम लोगों को जो है वो कपड़े जो है ना बहुत सलीके से और अच्छे पहनने चाहिए। अपने जिसामत के हिसाब से पहने। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो है वो कपड़े ज़रा लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ और जिनके चाक थोड़े बड़े हों, मतलब फुल लंबे तक हों, हिप तक चौक होते हैं मेरे, ताकि मेरी जो है वो पेट नज़र ना आए। और शलवारें, मतलब ट्राउज़र्स होते हैं मेरे, और खुले होते हैं ताकि मुझे कहीं से टाइट ना हो। अब क्योंकि मैं मोटी हूँ, मुझे अपनी जिसामत को देखना है, तो इस वजह से मैंने देखा है कुछ लेडीज़ को कपड़े पहनने का तरीका इतना ख़ास नहीं पता होता। बहुत अच्छी मोतबर होती हैं, अच्छी होती हैं और पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन कपड़ों पर आकर उनकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब हो जाती है। वो ऐसे कि वो जिसामत में अगर भारी होती हैं तो उनके चौक जो है वो बहुत ऊपर होते हैं। जब वो कोई काम करती हैं, कुछ करती हैं, उनके पेट दिख रहे होते हैं चौक के ज़रिए। उसके अलावा पजामे टाइट टाइट पहन रही होती हैं, शर्ट्स बहुत टाइट पहनती हैं। देखो, अगर आप मोटे हो, आई नो कि मोटा लूज़ कपड़ा अगर पहनोगे आप, मोटे हो तो आप और मोटे लगते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मोटे हो तो आप बिल्कुल चुस्त कपड़े पहनो। आपको हमेशा कपड़ा पहनना है अपने जिसामत से 1 या 1.5 इंच जो है वो खुला हो। आपके जिस्म में से 1 इंच तो लाज़मी तौर पे वो आपके जिस्म को छोड़ा रहे। लेकिन अगर क्या वो 1 इंच भी फिट करवा लेंगी तो जिस्म पे बिल्कुल मज़बूत करके चढ़ाएँगी, तो वो आपके पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मोटी हैं। और उसके बाद आपके बर्ड्स वगैरह भी हैं, अलग-अलग से जो है वो लव बॉल्स भी हैं, तो वो बाहर निकली भी बहुत बुरी लगती हैं। इधर-उधर से गोश्त निकला हुआ होता है और बुरा लगता है, तो आप थोड़ा हाफ़ इंच ही सही, लेकिन कपड़ा खुला पहनें और लंबा पहनें, ताकि आप झुकें, उठें या कहीं चलें तो वो दामन जो है वो उड़े ना और आपकी कहीं से भी ज़ीनत ख़राब ना हो, ठीक है? क्योंकि आप एक औरत हैं, आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है, कहीं से भी आपकी चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो पर्सनैलिटी इससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बिल्कुल अच्छा ड्रेसअप हुई हुई होंगी प्रॉपर वे में, कहीं से कोई चीज़ नहीं दिख रही है और आप बहुत डिसेंट और प्यारी लग रही हैं, लिटरली आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लग जाते हैं। ठीक है जी, ड्रेसिंग अच्छी करनी है, चीखना नहीं है किसी भी हाल और किसी भी सूरत में, पैनिक नहीं होना है। घर में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हस्बैंड से हो जाए, ससुराल में हो जाए, पैनिक नहीं होना है। हर चीज़ को तकरीबन 5-10 मिनट के बाद उस पे फ़ोकस करना है और फिर सोचना है। यकदम जवाब नहीं देने, फ़ौरन से किसी भी बात को जो है वो टोकना नहीं है, बोलना नहीं है। ज़रा-सा कूल और ब्रीफ़ी सम जो है वो अपना माहौल देना है, मतलब अपना एटीट्यूड देना है।
हमेशा स्ट्रेट वे में चलना है, स्ट्रेट वे में बात करनी है। किसी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़ाक़ें और फला फला करके हँसना और ठट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ठट्ठे करते हैं, मुझे बहुत बुरी लगती हैं ऐसी लेडीज़, मत किया करें। ठट्ठे आप लोगों पे अच्छे नहीं लगते। आप हँस रही हैं, मयाना रवि से हँसें। ये भाई तालियाँ बजा रही हैं और हा 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 करके हँसती हैं। लिटरली उनकी आवाज़ें बाहर जा रही होती हैं, चाहे आप 4th फ्लोर पे क्यों ना हो, तो नीचे फ्लोर पे जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। तो आपके हँसने का जो है वो एक तरीका होना चाहिए कि वो आप सुन रही हैं और जो आपके साथ बैठा है, आप जिसके साथ हँस रही हैं, वो सुने। बस, आपको सारी दुनिया को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, चीखती भी नहीं हैं, लेकिन अब अगर कोई हँसी की बात हो गई है और आप हँस गई हैं, तो जी आपका हँसा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। फिर भी आपकी पर्सनैलिटी ख़राब है। तो हँसा कंट्रोल रखना है। अच्छा, ऐसे नहीं कि आप हँस रही हैं तो पूरी दुनिया को दिखा रही हैं, भाई जी मैं हँस रही हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जहाँ हँसना है वहाँ मयाना रवि से, जहाँ गुस्सा कर रहे हैं वो भी मयाना रवि से। गुस्सा करने का भी तरीका हो आपके अंदर, क्योंकि आप औरत हैं, मर्द नहीं हैं। मर्द तो मुँह झाड़ सड़ फाड़ पता नहीं कैसे किसी तरह भी बोल देते हैं, लेकिन हम औरत हैं, हमें अपने अंदर थोड़ी-सी वुमेन पावर रखनी है। औरत ऐसे ही खामोश रह के भी बहुत पावरफुल है। मर्द को तो चीखना चिल्लाना और गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन औरत वैसे ही खुद में बहुत पावरफुल है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपने करनी है, तो उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। बच्चों को बहुत अहमियत देनी है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें और अपने हस्बैंड को अहमियत देनी है। अपने रिश्तों में सबसे मेन रिश्ते हैं हस्बैंड और बच्चे, इन्हें अहमियत देनी है। आप देंगी तो लोग देंगे, और अगर लोग नहीं देते, लेकिन आपने देनी है। लोग जो नहीं देते उनको आप भी अहमियत मत दें, क्योंकि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। अगर वो उनको आपने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, तो लोग भी उनके साथ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आपके एक आवाज़ पे बच्चे की आपको भागना है और सुनना है, ताकि अगला भी सुने। अगर ये है कि बच्चा आवाज़ दे ही जा रहा है, अम्मी अम्मी, मम्मा मम्मा, इधर आएँ 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 और ना आप जाएँ, तो ये आपके बच्चे के लिए भी बुरा है और सुनने वालों के लिए भी बुरा है और आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बुरा है। क्योंकि एक अच्छी माँ, एक अच्छी औरत, एक अच्छी बीवी एक आवाज़ पर पहुँचती है, चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे वो उसके बच्चों की हो। तो कुछ ख़वातीन तो अपने बेटों की आवाज़ पे तो फ़ौरन जाती हैं, लेकिन बेटियों की आवाज़ों को इग्नोर करना, चीखना और इधर आ जाओ करती हैं। नहीं, बेटा-बेटी एक चीज़ है, औलाद हैं आपकी, दोनों एक तरीके से पैदा किए हैं आपने। आपने उन दोनों को अहमियत और इज़्ज़त देनी है। आप देंगी तो कल आपके बच्चे आपको इज़्ज़त और अहमियत देंगे। आज आप अपने बच्चों को अहमियत नहीं देंगी, कल आपके बच्चे आपको अहमियत नहीं देंगे। ये मेरा बहुत छोटा-सा व्लॉग था और इसमें मैंने बहुत मेन पॉइंट्स ऐड किए हैं। कुछ लोग तो ये बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट करके बहुत ही मेन टिप्स बता दी हैं। इन टिप्स को आप लिख लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ तैयारी बना रही थी मटन की, और बहुत सारा मसाला मैंने भून लिया था, और भूनने के बाद इसमें जस्ट पानी डलेगा। लास्ट का क्लिप मैं भूल गई थी, जिसमें मैंने पानी डालने के बाद, जो इसको उबलने के बाद, गलने के बाद, 1 घंटे के बाद, गलने के बाद चावल डाले थे, और वो मैंने मिस कर दिया। आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा ऐसा पुलाव अगर आप ट्राई करेंगे।